देखें नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार आपको पता है 1901 में शुरू होते हैं। दिए किसकी याद में जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल कौन है? इन्होंने डायनामाइट की खोज की। कब की? 1867 में, 1867 में। 3 डेट इनसे हैं। 1867 डायनामाइट का आविष्कार किया इन्होंने, डायनामाइट, ठीक है कि नहीं। इसके बाद में अगर बात करें 1833 जन्म है और 1896 क्या है? मृत्यु है, ठीक है कि नहीं। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, जब इनकी मृत्यु हो गई तो 1900 मतलब 1900 में इनकी वसीयत के अनुसार, वसीयत में लिखा गया था कितने क्षेत्र? 5 क्षेत्र। 5 क्षेत्रों में क्या दिए जाएंगे? इनके नाम पर नोबेल, ठीक है कि नहीं। अच्छा, नोबेल का जो पैसा है वो कहाँ से मिलेगा? जो पैसा इन्होंने जिंदगी भर कमाया है उसका जो ब्याज आएगा, उस ब्याज से 5 क्षेत्रों में क्या दिए जाएंगे? नोबेल। और वो 5 क्षेत्र थे कौन कौन से? वो 5 क्षेत्रों में सबसे पहले आता है साहित्य, साहित्य के बाद शांति, शांति के बाद भौतिकी, भौतिकी के बाद रसायन और रसायन के बाद चिकित्सा, ठीक है। ये 5 क्षेत्र आते हैं। अब इसके बाद में हमने आपको बताया था कि जैसे ये सब चलता रहा, उसके बाद में 1867 में इनका क्या हुआ था? खोज हुई थी। 1967 में एक नया क्या जुड़ता है? नोबेल पुरस्कार, जिसका नाम क्या था सर? अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र जुड़ गया। फिर हमने आपको बताया था ये भी कि 1974 से बंद हो गए क्या? मरणोपरांत, ठीक है कि नहीं। मरणोपरांत का मतलब क्या होता है कि मरने के बाद नोबेल पुरस्कार अब नहीं दिए जाते हैं। केवल 2 व्यक्ति हैं जिनको क्या मिले हैं? मरने के बाद मिले हैं। 1931 एरी एक्सल और 1961 डैग हैमर सोल, ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम और आगे चलें तो हमने आपको बताया था, फिर हम नोबेल पुरस्कार में घुसे थे और नोबेल पुरस्कार में हमने आपको बताया था किस किस को 2 बार मिला है, किस किस को 3 बार मिला है, ठीक है। अगर हम बोलें कि सबसे पहले 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए, सबसे पहले किसको मिला है? तो 1901 में 2 लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इनमें से एक का नाम है हेनरी ड्यूनेट। आप बताएंगे ये कौन है? और दूसरे कौन है? फ्रेडरिक पैसी। और जो हेनरी ड्यूनेट है वो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। 1901 में इनको क्या मिला है सर? इनको मिला है नोबेल पुरस्कार 1901 में। किसको? हेनरी ड्यूनेट को। और रेड क्रॉस जो इनकी संस्था है उसको वर्तमान तक, मतलब अभी तक सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, 3 बार, ठीक है कि नहीं। जो फ्रेडरिक पैसी और हेनरी ड्यूनेट है, दोनों को ही शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 1901 में, ठीक है कि नहीं। हेनरी ड्यूनेट कौन? रेड क्रॉस के संस्थापक। और फ्रेडरिक पैसी कौन? फ्रेंच पीस सोसाइटी है एक इनकी, उसके संस्थापक हैं। इसके बाद हम आगे चले थे और आगे ये 1901 का मामला था। अब अपन आगे चलते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखें, हमने फिर आपको बताया थे सर्वाधिक नोबेल किसको मिला है अभी तक? तो सर्वाधिक नोबेल जो है वो रेड क्रॉस संस्था को मिले हैं। कितनी बार मिला है? तो 3 बार। कब कब मिला है? हमने आपको बताया एक तो मिला है 1917 में, 1944 में एंड 1963 में, ठीक है नहीं। याद कैसे रखना था? आपको पता है आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918, 1914 से 1918, 1914 से 1918। फिर उसके बाद में 1939 मतलब 1939 से 1945। और उसके बाद में ये क्या है सर? 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की किसने? हेनरी ड्यूनेट ने। और उसी याद में कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 2 बार आप नोबेल प्राप्त कर चुके हैं, तीसरी आपकी वर्षगांठ पर हम आपको नोबेल दे रहे हैं। तो 1863 के 100 वर्ष बाद, देखें 1963 में क्या मिल गया? नोबेल। हम आपको 2 चीजें 100 वर्ष बाद बताई हैं। एक 1867 में क्या हुआ है सर? हेनरी ड्यूनेट बोल रहे, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की है, आविष्कार किया। और 1967 में अर्थशास्त्र का नोबेल की जुड़ गया है। 1867 1967 और यहाँ पे 1863 1963, 2 बात आपको 100 बाद वाली हैं। इसके बाद हम आगे आए। आगे हमने आपको बताया कि जो नोबेल हैं वो कहाँ दिए जाते। आपको पता है अक्टूबर माह में इनकी क्या हो जाती है? घोषणा कि किस किस को मिलेंगे। एक वो नोबेल जिसकी घोषणा नहीं होती वो है शांति का। शांति के नोबेल की घोषणा नहीं होती है, ये डायरेक्ट दिया जाता है। कहाँ दिए जाते हैं नोबेल? अच्छा देखो, अक्टूबर माह में घोषणा हुई और दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर मतलब 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। घोषणा कहाँ होती है? नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में। और 10 दिसंबर दिए कहाँ जाते हैं? स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी क्या है सर? स्टॉकहोम में, ठीक है। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो बिना बताए दिया जाता है, उसकी घोषणा नहीं होती है। और वो दिया कहाँ जाता है? वो थोड़ा सा विशेष है, वो यहीं पर अपने नॉर्वे में की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल जुड़ा हुआ है उसमें जो अर्थशास्त्र का नोबेल आपका 1967 में जुड़ा हुआ है। अच्छा देखो,
अर्थशास्त्र के नोबेल से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। 1967 में जो है अर्थशास्त्र की स्थापना हुई, ठीक है ही नहीं, मतलब अर्थशास्त्र में दिया जाएगा। 1968 में बिल्कुल स्थापित कर दिया कि हाँ ठीक है, बिल्कुल पूरा काम हो गया। और 1969 में पहली बार दिए गए, ध्यान से, क्या 1969 में दिए गए, वरना को 1967 में स्थापना हुई यही देख, नहीं, 1969 में पहली बार दिए गए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए लेकिन जो राशि है वो कौन देता है, देखें पहले 5 भागों में बंटती थी इनकी ब्याज की राशि, ठीक है, अब 6 भागों में बटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी वो राशि 5 भागों में बटती है। अर्थशास्त्र के लिए एक संस्था आगे आई जिसका नाम है स्वेरेजिस रिस्क बैंक, स्वेरेजिस रिस्क और बैंक। स्वेरेजिस रिस्क बैंक जो है ये एक संस्था है जो एक बैंक चलाती है, और इस बैंक के माध्यम से किसका लिए नोबेल दिए जाते हैं, अर्थशास्त्र के लिए। क्या आप इतनी बात समझ पाए? फिर हम आते हैं आगे, और आगे हमने आपको सर्वाधिक जो अभी तक नोबेल मिला है वो हमने आपको बताया 3 बार। किसको रेड क्रॉस को, कब ये बोलना था। तो 1917, 1944 एंड 1963, 1917, 1944, 1963, 1914, 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, 1939, 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, एंड 1863 ये स्थापना है किसकी, रेड क्रॉस की, ठीक है। अब आते हैं आगे 2 वालों पे, ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा अब बात ध्यान से सुने। ये 2 हैं, 2 बार जिनको क्या मिला है, नोबेल मिला है, और 2 बार नोबेल में जो पहला नाम आता है वो कौन है, अपनी मैडम क्यूरी, ठीक, फर्स्ट। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है सर, क्या बात है, लिनस पॉलिंग। हमारी सार्थकता तब है जब आप बोलें। तीसरे नंबर पर मैडम क्यूरी हो गई, लिनस पॉलिंग हो गई और जॉन वार्डन, और चौथे नंबर पर क्या बात है, चौथे नंबर पे हैं आपके फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर। अब ध्यान से समझना है, हमें इनके स्थापना वर्ष भी, मतलब स्थापना वर्ष बोले, हमें ये भी याद करना है कि इनको कब कब मिला है। तो देखो मैडम क्यूरी, आप पहली डेट याद रखें, देखो 1900, इनका 1954 है, 54, ठीक है, इनका 1956 है, और इनका 1958 है, हैं? अब देखें, बात सुने, इनका 8 वर्ष का अंतर था, 1903, 1954, 1962, पक्की बात है, क्योंकि कितने का अंतर था सर, बताएं, 8 वर्ष का अंतर था इनके में भी। इसके बाद में यहाँ पे देखो 1956 और यहाँ पे कितना आएगा, 1972, कितने वर्ष का अंतर, 12 वर्ष का अंतर, 1972, और यहाँ पे सर 22 वर्ष का अंतर, 1980। देखें सबकी डेटें याद हुई, देखो ये आ गई आपकी मैडम क्यूरी, यहाँ पे है मैडम क्यूरी के बाद लिनस पॉलिंग के बाद में जॉन बॉर्डिन, एंड जॉन बॉर्डिन के बाद में फ्रेडरिक सेंगर। ये वो हैं जिनको 2 क्षेत्रों में नोबेल मिले हैं, या 2 बार नोबेल मिले हैं। जैसे मैडम क्यूरी की बात करें, इनको किस क्षेत्र में मिले हैं, इनको भौतिकी और रसायन दोनों में ही मिले हैं। इनको भाई साहब को रसायन और, क्या बात है, रसायन और शांति में, तीसरे में बताएं, तीसरे दोनों में भौतिकी में, और चौथे को दोनों रसायन में, ठीक है कि नहीं, तीसरे को दोनों ही भौतिकी में और चौथे को दोनों ही रसायन में। हमने कोशिश की थी और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई क्वेश्चन नोबेल से छूटे ना, ठीक है कि नहीं। अभी आपका CHSL का पेपर था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ऐसे ही, तो अभी हमें कल मिला था बच्चा, वो बोल रहा था कि एग्जैक्ट, देखें कल हमने आपको, परसों हमने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि आपके जो महान हिमालय है उसको क्या बोलते हैं अपन, आंतरिक हिमालय, बृहत हिमालय, यही बोलते हैं। अब क्वेश्चन देखें, अगर आपको अन्य नाम नहीं पता होंगे, आपको दूसरे नाम नहीं पता होंगे, तो देखो दिक्कत कहाँ आती है। उस क्वेश्चन में लिखा था, बोल रहा कि भैया लिखा हुआ था कि आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, और आंतरिक हिमालय बोलते किसको है सर, अपन महान हिमालय को। तो उस अगर वो डायरेक्ट लिख देता महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी, तो सब कर लेते, ठीक है कि नहीं। लेकिन आंतरिक हिमालय से लगभग 40% या हम कह रहे 30% लोग उसमें कंफ्यूज हुए होंगे, समझा तो कि नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, जो पढ़ाई जा रही है वो आनी ही है। जैसे हमने आपको बताया था कि आप वहाँ पे जब पेपर देने जाएंगे तो ऑप्शन आप देखकर बहुत, मतलब आपके 2 ऑप्शन तो तुरंत कट हो जाएंगे, ठीक है नहीं। कोशिश ये करा करो कि देखें आप लोगों को निकालना है पेपर, आप लोगों को ये उसमें बहुत ज़्यादा डीपली तो जाना नहीं है, पेपर निकालना है। और पेपर में 4 ऑप्शन है आपके पास में, 4 तो 2 तो आप तुरंत कैंसिल कर पाओगे अगर आपने पढ़ा होगा, बचे 2, तो 2 में जैसे एक और क्वेश्चन उसने बताया कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है कि नहीं, और उसमें ऑप्शन थे सारे नोबेल वाले। हम भैया कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने के बाद में हमने देखा कि आपने बताया था कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनको किसके साथ में,
मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल मिला है, तो मैं मलाला यूसुफजई याद था और उसके बाद में मैं कैलाश सत्यार्थी भी याद आ गया। समझा? तो चीजें आपको तब याद आएंगी जब आप ध्यान से सुनेंगे। अब आ जाए आगे। तो ये हम आपको दो वाले क्या बता रहे थे सर? नोबेल बता रहे थे, और हमने आपको पहले नंबर पर बताई मैडम क्यूरी, दूसरे नंबर पर लिनस पॉलिंग एंड तीसरे पर आपको जॉन बॉडेन एंड चौथे पर फ्रेडरिक सेंगर। इसके बाद अपन आगे आए और आगे इसके बाद क्या बताएं? बताओ। इसके बाद चलते हैं अपन आगे, और अपन ने फिर पढ़े थे भारतीय नोबेल, ठीक है कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत जो भी हो छूट जाए तो आप देख लेना, बाकी हम आपको कराते जा रहे हैं, ठीक है नहीं? तो भारतीय अगर नोबेल की बात करें तो हमने आपको फिर से क्या बताया था? हमने आपको ट्रिक क्या थी? देखें सर, जो ट्रिक है वो ट्रिक हम आपसे ट्रिक के लिए नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी आप देखें तो अच्छी है। क्यों? क्योंकि देखो, रा से रवि, फिर आएगा सर, फिर हमारे, सुबह, आम ना बिके आज। हाँ देखें, आम ना बिके आज। देखें सर, बात ये है कि अपने रा से होते हैं कौन? और ये पूरा रवि से ही होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो सर हैं, वो सर कौन है? सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं विज्ञान दिवस। सर से कौन है अपने? सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। अब देखें, मानकर चलो चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है? अब देखें, अभी आने आ गया तो हा से कौन है सर? हरगोविंद खुराना। हाँ, तो आपको पता है खुराना डॉक्टर साहब ही होते हैं, अपने चिकित्सा में मिलेगा इनको। सुबह से कौन याद रखना है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। देखें, जो आपको पहले पढ़ा है उससे क्वेश्चन कम बनते, इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते, ठीक? अच्छा, माँ से मदर टेरेसा रह गई, कोई बात नहीं, इनको नीचे याद, मदर टेरेसा। इसके बाद में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बाद में आम से कौन है अपने? अमर्त्य सेन। अमृत सेन के बाद में ना से नायपॉल, वीएस नायपॉल। विके से कौन है सर? वेंकटरमन। और वेंकटरमन के बाद में वेंकटरमन रामकृष्ण। और इसके बाद में आज से हैं अभिजीत बनर्जी। एक सेकंड, अभिजीत बनर्जी। और यहां से कहां से हैं? कैलाश सत्यार्थी। देखें, कैलाश सत्यार्थी। अब ध्यान से ये देखना है, ये 10 हो गए होंगे, ठीक है कि नहीं? कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 10 हो गए। फिर हमने आपसे क्या बताया था? आपको लगातार डेट याद होनी चाहिए। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 है, उसके बाद में 1930, 1930 के बाद 1968, 1979, 1900, बताओ भैया, 1979 के बाद 1983, 1983 के बाद 1998, 1998, 2001, 2009, 2000 और 2019, यही है। देखें सर, इसके बाद और आगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, साहित्य, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। देखो, हमने इस अकेले नाम से 3 नाम याद कर रखे। कैसे? सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनको हम जानते हैं सीवी रमन के नाम से। इनको मिला है भौतिकी में। किस में मिला है सर? भौतिकी में मिला है। अब देखो, इससे हमने चंद्रशेखर उठाया और चंद्रशेखर देखो हमें आगे जाके यहाँ पे मिल गया। देखो, और इनको भी भौतिकी, हम रेड निकाल लें थोड़ा सा, या दूसरा कलर निकाल लें। इनको भी किस में मिला है सर? भौतिकी में। इतनी बात समझे आप? अगर इनको भौतिकी में मिला है, इनको भी भौतिकी में मिला है, लेकिन वेंकटरमन को क्या कर दी इन्होंने? गद्दारी करी। कहाँ गए अपने वेंकटरमन? इनको किस में मिला है सर? रसायन में। भाई, गद्दारी करने का मतलब ये है कि इन दोनों को भौतिकी में, उनको रसायन में। खुराना कौन होते? डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर खुराना। इनको चिकित्सा में मिला है सर। अच्छा, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो इनका हो गया। अच्छा, मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा को लड़ाई झगड़े इन सब में तो मिलेगा नहीं, शांति है, शांति में। एक और क्वेश्चन। अच्छा, आपको पता है 1979 मदर टेरेसा को मिला है नोबेल, और 1980 मदर टेरेसा को मिला है भारत रत्न। इतनी बात समझे। उसके बाद में 1948 में मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता ली। कहाँ की निवासी थी? अल्बानिया की, ठीक है। आगे आ जाएं। चंद्रशेखर वेंकट, अमर्त्य सेन। देखो, बताओ भैया, अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र में। अमृत ऐसे लिखोगे, ऊपर रहा आता है तो अमृत। अब देखो, अमर्त्य सेन कैसे याद, आप कभी नहीं भूलने वाले, देखना, अमर्त्य सेन। अब आप लिखोगे अर्थशास्त्र,
देखो आ ऊपर रा, यहाँ पे भी आ और ऊपर रा, ठीक है नहीं। लेकिन देखें जब आप पेपर कर रहे होंगे तो वहाँ प्रेशर भी रहेगा और आप वहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं सोच पाएंगे, तो मतलब ध्यान से देखें, नहीं तो का आ काय का रा, ठीक है ये नहीं, सवरे आ और रा सब चले गए। तो अमृत सेन में ऊपर आ और रा है, यहाँ पे भी आ और रा है, तो अमृत सेन को अर्थशास्त्र में, BS न्यायपाल को बताएं सर, इनको साहित्य में मिला है, ठीक है। अगर हम वेंकटरमण, ये तो हम बता ही चुके आपको, कैलाश सत्यार्थी, ये बहुत इंपोर्टेंट, किसके साथ में, मलाला यूसुफजई के साथ में इनको भी मिला हुआ है। हमने बोला था कि जो अपने नोबेल पुरस्कार रहते हैं वो 3 से अधिक नहीं मिल सकते, ठीक है नहीं। एक क्षेत्र में एक साल में 3 से अधिक लोगों को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सकता। अगर 2 लोगों को मिला तो 50-50% पैसा बढ़ जाएगा, 3 लोगों को मिला तो 33% पैसा बढ़ जाता है। सेम ऐसे ही इनके साथ में मिला है किसको, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई का अन्य नाम बताएगा कोई, शायद हमने आपको नहीं बताया हो, गुल मकई। क्या नाम है सर, गुल मकई। गुल मकई उनका अन्य नाम है। उनकी पुस्तक का नाम है आई एम मलाला एंड वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है कि नहीं। 2 पुस्तकें हैं, आई एम मलाला एंड वी आर डिस्प्लेस्ड। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमने इनका अन्य नाम क्या बताया आपको, गुल मकई, ठीक है। चलें तो, और फिर इसके बाद अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में मिला है, अभिजीत बनर्जी को भी मिला है अर्थशास्त्र में, ठीक है कि नहीं। और अभिजीत बनर्जी में देखो दोनों में, अभिजीत और बनर्जी जब आप लिखोगे तो यहाँ पे भी देखो आ और यहाँ पे रा है, तो अभिजीत बनर्जी आवरा, और यहाँ पे सर अपने कौन, अमर्त्य सेन आवरा, ठीक है। ये आपका नोबेल का हमने पूरा रिवीजन आपको करा दिया है, कहाँ मिलते, कैसे मिलते, कितनों को दिए जाते, कहाँ दिए जाते, सब आपका हो गया। अब अपन चलते हैं कहाँ पर, भारत रत्न पर, ठीक है कि नहीं। भारत रत्न आ गया, और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है कि नहीं। देखें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में हम 4 पुरस्कार देते हैं। पहले नंबर पे आता है सर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर जी गुड पद्म विभूषण जी, थर्ड नंबर पर नहीं, पद्म विभूषण तो हो गया, अब पद्म भूषण आएगा। देखिए हम बता रहे हैं आपको, पहले भारत रत्न ये तो फर्स्ट नंबर पे, फिर आपका जो पद्म पुरस्कार है वो छोटे होते चले जाएंगे, जैसे पद्म पहले विभूषण, फिर उसके बाद में पद्म भूषण, और फिर उसके बाद में पद्मश्री, समझे जी। तो पद्म यहाँ पे विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अभी अपन को पढ़ना है क्या, भारत रत्न। अब बात सुने, तो भारत रत्न जो है भारत के वास्तविक रत्नों को दिया जाता है, ठीक है नहीं। आप पढ़ेंगे अभी देखेंगे कि जो मिले हैं वो वास्तव में उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, ठीक है नहीं। तो जैसे भारत रत्न, ठीक है। अब भारत रत्न की स्थापना की जाती है जो वो है 2 जनवरी 1954, ठीक है कि नहीं। भारत रत्न 3 से अधिक लोगों को एक बार में नहीं दिया जा सकता, ठीक है नहीं। और अभी तक वर्तमान तक अभी तक केवल एक बार ही 3 लोगों को दिए गए हैं, वो भी सबसे पहले, ठीक है नहीं। देखो 2 जनवरी 1954 में शुरुआत हो गई, और हमने क्या दूसरा पॉइंट क्या लगवाया कि 3 से एक बार में 3 से अधिक लोगों को नहीं मिलेगा, को नहीं मिलेगा। एक फैक्ट और भी है इससे संबंधित कि भारत रत्न जो स्टार्ट होते हैं वो कब स्टार्ट हो गए सर, 1954 में। इनको 1977 में बंद करा दिया गया, 1977 में बंद करा दिया गया। देखें सर थोड़ी सी पॉलिटी हो गई वहाँ पे। पॉलिटी का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी की सरकार गिरवा दी गई, ठीक है नहीं, चौधरी चरण सिंह के द्वारा। इंदिरा गांधी ने भी वहाँ पर उस समय ये समझ लो कि एक तरह से तानाशाही वाला पूरा सिस्टम कर रखा था, ठीक है नहीं, सरकार गिरा दी गई। 1980 में दोबारा सरकार बनती है, लेकिन ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे 1977 में ये बंद हो गए और 1980 में पुनः चालू हो गए। तो यहाँ पे लिखना था 1970 में बंद करा दिए गए। किसने कराए वो हम बता देते आपको। यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किसकी, जनता पार्टी की सरकार बनी। और जनता पार्टी की सरकार में जो आपके पीएम बने वो थे मोरारजी देसाई, नाम सुना है जी, मोरारजी देसाई पीएम बने। और हम आपको एक और इनसे किस्सा बता दें कि मोरारजी देसाई उतने सफल पीएम नहीं थे कि क्योंकि इनका जो पीने खाने का सिस्टम था वो थोड़ा अलग था। अजीत डोभाल जी का नाम आपने सुना होगा, अजीत डोभाल जी सुना है, वर्तमान में एनएसए हैं, ठीक है नहीं। तो अजीत डोभाल जी जो हैं उस समय पर एक मिशन पर थे, खुफिया मिशन पर, पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट, मतलब कि अभी अजीत डोभाल जी ऐसे ऐसे काम किए, कारनामे किए हैं कि पाकिस्तान का जो परमाणु सिस्टम था, जो परमाणु बम बना लिए पाकिस्तान ने, उसको 20 साल तक डिले करा दिया। किसने, अकेले दम पर अजीत डोभाल जी ने। और अजीत डोभाल जी के पास पूरा ब्लूप्रिंट है, इनको फोन कर रहा है कि ऐसा ऐसा कर लिया अपन ने, ये पिए खाए बैठे। वहां पे इन्होंने फोन कर दिया किसको,
पाकिस्तान के चीफ को, कहने लगे आ गया वीरूपेंट, देखो अभी तो बताते हम, वहाँ पे पूरी भगदड़ मार, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागना पड़ा अजीत डोभाल जी को, समझा तो कि नहीं। तो ऐसे पीएम थे। उसके बाद में इनकी भी सरकार गिरती है। 1980 में पुनः क्या चालू हो जाते हैं अपने, 1980 में पुनः क्या चालू हो जाते हैं अपने, भारत रत्न, ठीक है जी। अच्छा, और पुनः चालू होने के बाद में तुरंत, चलो ये तो अपना आगे आ जाएगा। इसके बाद में और कुछ क्या सर, बंद हो गए थे तो इन्हें चालू भी करवाया होगा किसी ने? हाँ, चालू किसने कराया, ऐसे ही देखें, वही बता रहे थे, इनको चालू कराना है फिर से कांग्रेस ने। और प्रधानमंत्री बनती हैं कौन, अपनी इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी। कृपया जल्दी से नोट कर लें इनको, जल्दी से, मतलब जल्दी से। जी क्या जी, 2 जनवरी 1944, 2 जनवरी 1954 में स्थापना है। कृपया जल्दी करें, हो गया। एक बात और बता दें कि भारत रत्न जो हैं ये 2 जनवरी 1954 को स्थापना की, और प्रत्येक वर्ष, क्या प्रत्येक वर्ष दिए कब जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं 26 जनवरी को। कब दिए जाते हैं, 26 जनवरी को। देता कौन है जी, राष्ट्रपति महोदय देते हैं, राष्ट्रपति महोदय देते हैं। किसकी सिफारिश पर, पीएम मतलब प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पर। कृपया बातें ना करें, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है। चलें ये देख लें, इतना तो हमने समझा ही दिया था, वो हम समझा दे रहे, आप लिख लें पहले, चलें जल्दी से। तो हमने आपको यहाँ पर पहले ही कुछ पॉइंट लिखवा दिए, उनको समझा भी दिया कि एक बार में 3 से अधिक लोगों को तो मिल ही नहीं सकता है। केवल एक बार मिला है 1954 में, वो भी 3 लोगों को ही, मतलब 3 से अधिक लोगों को तो मिल ही नहीं सकता ना, मिला है 1954 में 3 लोगों को मिला है सबसे पहले ही, ठीक है नहीं, वो हम आपको नाम बताने वाले हैं अभी। 1977 में बंद करा दिए गए, 1980 में पुनः चालू हुए। पुनः चालू किसने कराए, कांग्रेस ने। बंद कराए जनता पार्टी ने। जनता पार्टी के मुखिया कौन, अपने मोरारजी देसाई। यहाँ कांग्रेस की मुखिया कौन, अपनी इंदिरा गांधी जी। उसके बाद हमने आपको पॉइंट बताया कि 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना होती है, और प्रत्येक वर्ष की 26 तारीख को, मतलब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद में अगर हम देखें देते कौन है, तो राष्ट्रपति महोदय। किसकी सिफारिश पर, तो प्रधानमंत्री महोदय की सिफारिश पर दिए जाते हैं। इसके बाद में ये पॉइंट देखें, ये लिखा हुआ है वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर। किस नंबर पर, 7वें नंबर। वरीयता क्रम क्या है सर, देखें वरीयता क्रम ये है कि अगर आप देखें, ध्यान से समझना, हम केवल लिखवा के छोड़ सकते थे, उसी से संबंधित है, ये थोड़ी सी पॉलिटी है, यहाँ पे देखते जल्दी से देखें। पहले नंबर पर भारत में सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, भारत का, बहुत बढ़िया, भारत का राष्ट्रपति। एंड सेकंड नंबर पर भारत का उपराष्ट्रपति, यही होगा कि नहीं सर। थर्ड नंबर पे कौन आएगा, भारत का प्रधानमंत्री। एंड फोर्थ पर भारत के राज्यपाल। फिफ्थ नंबर पर भारत के, बताएं, फिफ्थ नंबर पर आते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं पूर्व उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये समझे सर। इसके बाद 6 नंबर पे जो आप बोल रहे थे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो, और भारत के लोकसभा अध्यक्ष, और प्लस में सीजीआई ऑफ इंडिया, हम सीजीआई लिख दे रहे हैं, इसका मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है सर। आगे सीजीआई ऑफ इंडिया। और 7वें नंबर पे आते हैं कौन, भारत के राज्यों के जी सीएम, मतलब मुख्यमंत्री, प्लस योजना आयोग उपाध्यक्ष। ये इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट अपने लिए भारत अलंकृत लोग, भारत रत्न अलंकृत लो, मतलब जिनको भारत रत्न मिल गया वो वरीयता क्रम में कौन से नंबर पे आ गए, 7वें नंबर पे। मतलब उनकी तुलना राज्यों के मुख्यमंत्री से की जा सकती है, ठीक है कि नहीं जी।
चले, ये आपको नोट करना हो नोट कर लो, एक बार देख जरूर लो उसको, ठीक है नहीं, वैसे आपको याद हो जाएगा क्योंकि ऐसे ही ये क्रम, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति महोदय, फिर प्रधानमंत्री महोदय, उसके बाद में अपने राज्यपाल, राज्यपालों के बाद में अपने जो पहले आपके राष्ट्रपति रह चुके, प्रेसिडेंट रह चुके वो, और वाइस प्रेसिडेंट रह चुके वो, उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष प्लस में सीजीआई ऑफ इंडिया। सीजीआई का मतलब आप समझते ही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में आते हैं अपने कौन, भारत राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्री, और प्लस में कौन सर, यही भारत रत्न अलंकृत लोग। हो गया जी, कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सर हो गया होगा तो मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। हो गया भाई, हो गया सभी लोगों का। चलें आगे बढ़ें। देखिए एक ऊपर हमने एक पॉइंट लिख दिया, इसमें आप पहले ये बताएं कि इसमें देखें क्या लिखा है, 1955 से मतलब 1955 से भारत रत्न मरणोपरांत भी दिए जाएंगे। मतलब देखें जो आपका नोबेल में पॉइंट था वो जस्ट उल्टा था। 1974 से एक घोषणा की जाती है कि नोबेल मरणोपरांत नहीं दिए जाएंगे। किस किस को मिल चुके थे, 1931 एरी एक्सेल एंड 1961 डैग हैमरशोल्ड। यहां पे क्या कह रहे हैं, 1955 से भारत रत्न मरणोपरांत नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें क्या हम, चलें अब दिए जाएंगे, माफ करें, चलें आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं 1954 में जो सबसे पहले मिले हुए हैं, और हमने बोला 3 लोगों को अभी तक मिले हुए हैं और एक बार वो यही है अपने 1954। तो 1954, उसके बाद में 1955, फिर 1957, 1964, 1962, 1962 एंड 1966। इतना लिखें पहले तो। जी सर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या आप बताएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? राष्ट्रपति तो वो तो सेकंड थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में दूसरे हैं अपने सी राजगोपालाचारी, और फिर लिख लेना सीवी रमन। 1954 3 लोगों को मिला हुआ है। बस सी राजगोपालाचारी इनका नाम ही है, सी राजगोपालाचारी। कुछ होगा, फुल फॉर्म होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। सी राजगोपालाचारी। उसके बाद में लिखना था आपको सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटरमन, चंद्रशेखर क्या बोलते हैं इसको, सर चंद्रशेखर वेंकटराव रमन। और ये क्या है सर, पहले वैज्ञानिक हैं जिनको क्या मिला हुआ है, भारत रत्न। ठीक है, 1955 में मिला है अपने फर्स्ट पीएम कौन है, लिख लेना आप। 1957 में फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। उसके बाद में 1962 यहाँ पे आपके राजेंद्र प्रसाद, और 1966 फर्स्ट पीएम लिखें सर, ये हम बता रहे हैं। फर्स्ट पीएम ऑफ यूपी हैं आपके गोविंद वल्लभ पंत।
लिख लें जल्दी से कृपया। कृपया जल्दी लिखें। जी, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी मतलब यूपी के प्रथम चीफ मिनिस्टर, हिंदी में बोले तो मुख्यमंत्री, गोविंद वल्लभ पंत जी। चलें, और ऊपर भी हमने एक लाइन बढ़ा ली, इसको भी लिख देना इसी के नीचे। कुल 14 लोगों को अभी तक मरणोपरांत मिला है। जल्दी से, क्या फर्स्ट पीएम कौन है? कौन है? लिखें। क्या नहीं आप तो बताओ, क्या नहीं आपको नहीं पता? मेरी बहन, ये तो फर्स्ट पीएम आपको पता होना चाहिए। चलें आगे आगे। हो गया, आगे बढ़ें। देखें, हमने आपको लिखवाया सबसे पहले तो जो मरणोपरांत वाला सिस्टम था उसमें कुल कितने लोगों को मिल चुके हैं अभी तक? मरणोपरांत में 14 लोगों को मिल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 1954, 1954 में 3 व्यक्ति हैं जिनको दिए गए अभी तक। हमने क्या बोला, 3 से अधिक तो दिए नहीं जाने, और केवल एक बार ही 3 व्यक्तियों को एक साथ मिले हैं। कौन कौन? देखो, सा और सा मतलब सी, यहाँ पे सी है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी.राज गोपालाचारी एंड सी.वी. रमन, ये पहले वैज्ञानिक हैं। ये अपने जो सी.राज गोपालाचारी हैं ये वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, गवर्नर। उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट। ठीक, 1955 फर्स्ट पीएम। भैया बहुत लोगों को दिक्कत हो रही, कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखो अब लिखा है यहाँ, नहीं अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ देखो 1957 एंड 1957 में जो फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी है, ये यूपी के पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट कि 1957 में यूपी के फर्स्ट सीएम को क्या मिला है? अपने गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न मिला है। उसके बाद 1962 राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है। राजेंद्र प्रसाद जी आप जानते ही हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है नहीं, राष्ट्रपति हैं। और उसके बाद 1966 लाल बहादुर शास्त्री, ये सेकंड कौन है अपने? सेकंड राष्ट्रपति नहीं सर, सेकंड पीएम है, प्रधानमंत्री जी, ठीक है कि नहीं? हाँ, दोनों ही बहुत बेहतरीन लीडर थे। लीडर हो तो इन लोगों जैसा हो, ठीक है नहीं, वरना आजकल तो केवल चल रहा सिस्टम, ठीक है कि नहीं? सर कुछ बोल रहे? चलें आगे, आपको लिखना है 1966, 66 5 71, 1971 और 1971 के बाद सीधा 1980 लिखें। 1971 में मिला है आपकी फर्स्ट महिला। अभी तक देखें इनमें कोई महिला आपको नजर आ रही है? नहीं, तो ये कौन है सर? अपनी फर्स्ट महिला जिनको क्या मिला है? भारत रत्न। और ये कौन है आपकी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी। चलें, इंदिरा गांधी। एंड 1980 जो सेकंड है वो है आपकी महिला ही है, और हमने आपको बताया था, ये आप ही बता दें कौन है ये? 1979 में जिनको नोबेल मिला है शांति के क्षेत्र में, मदर टेरेसा, याद कराया था अभी कुछ देर पहले बताया। तो 1980 कौन? ये सेकंड महिला और मदर टेरेसा। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है मदर टेरेसा, क्वेश्चन बन सकता है कि जिन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता ली, कब मिला नोबेल? तो आपको पता होना चाहिए 1948 में अल्बानिया की मदर टेरेसा जी ने भारत की नागरिकता ली है, और उनको 1980 में मिला है भारत रत्न, 1979 में मिला है क्या? नोबेल पुरस्कार। एक और ये क्वेश्चन है कि आपका क्या भारत रत्न में कितनी राशि दी जाती है? मतलब रुपए, पैसा, ठीक है कि नहीं दिया जाता, कोई रुपए राशि नहीं मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, और साथ ही साथ में एक ऐसे पीतल के पत्ते पे, ठीक है कि नहीं, उकेरा हुआ मिलता है जिसमें आपका लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है भारत रत्न, और नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। क्या आप जानते हैं सत्यमेव जयते का मतलब? कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये हिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत बढ़िया, काफी लोगों को पता है, ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है?
108 है उपनिषद, 108 है। 108 उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है, लेकिन अपन को तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लेना है, ठीक है नहीं, अभी बाद में अपन देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आपने अभी क्या लिखा है 1980 किसको मिला है, अपना मदर टेरेसा जी को मिल गया। अब आ जाएं 1980 के बाद में आते हैं 1987। लेकिन 1987 पहले विदेशी फर्स्ट फॉरेनर, और ये भी विदेशी का अपने घर ही के, हम पाकिस्तान के, ठीक है ना। ये खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनको जानते हैं अपन सीमांत गांधी के नाम से, मतलब गांधी जी का दूसरा रूप सीमांत गांधी। लिख लें जल्दी से, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार लिखा हुआ है, ये गफ्फार खान। क्या हो गया, कोई आपत्ति विपत्ति संकट आपदा, चले आगे बढ़े। अच्छा 1987 हो गया, 87 की बाद में 1990। कृपया बातें ना करें, यहाँ देखें 1987 फर्स्ट फॉरेनर, पहले विदेशी पाकिस्तान से कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम क्या, सीमांत गांधी, दूसरा नाम। 1990 BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, और साथ ही साथ में कौन, नेल्सन मंडेला जी, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये द्वितीय विदेशी हैं। हो गया इतना, समझ में आया। नेल्सन, ठीक है, नेल्सन मंडेला। जी, द्वितीय विदेशी नेल्सन मंडेला जी। अच्छा कहाँ से, साउथ अफ्रीका। अभी बताते हैं, आप परेशान ना हो, समझाने तो साउथ अफ्रीका। राजीव गांधी होगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। अभी इतने हो जाने दो, फिर आगे लिखते हैं। क्या आप लोगों में से किसी का तुम्हारा ये नहीं था, मैं सोने की खिलाड़ी चाहिए तुम्हें। चलें सर, लिख लें जल्दी से, बस फिर समझाएं। लिख गया सर, बस तो फिर देखते हैं, हो गया सभी लोगों का, आगे बढ़ें। चलें अब हम लिखते हैं, मतलब बोलते हैं। देखें हमने आपको यहां तक सबसे पहले 1954, फिर एक साल बाद 1955, फिर 2 साल बाद 1957। देखें यहाँ पे 1954, 1955, फिर 2 साल बाद 1957, और फिर अपना 1962 5 साल बाद, फिर 4 साल बाद 1966। यहाँ पर 54 में 3 लोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, CV रमन। 1955 एक ओनली, फर्स्ट PM जवाहरलाल नेहरू। 1957 फर्स्ट CM ऑफ इंडिया, फर्स्ट CM ऑफ यूपी गोविंद वल्लभ पंत। इसके बाद 1962 राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद 1966 लाल बहादुर शास्त्री। मैंने बता दी कौन क्या है। इसके बाद आ जाए 1971 फर्स्ट महिला कौन, ठीक है, और अपने 1977 में बंद हुए थे और इन्हीं ने चालू करवाए 1980 में दोबारा। ठीक, आगे आ जाए 1980 सेकंड महिला मदर टेरेसा, 1979 नोबेल मिला, 1948 अल्बानिया की वो छोड़कर सदस्यता भारत आई। ठीक है, शांति के क्षेत्र में मिला था नोबेल। 1987 पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां, कौन, खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है कि नहीं, किनको कैसे जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां जी को, और कहां से, पाकिस्तान से। उसके बाद 1990 BR अम्बेडकर, देखें आप
कुछ बोल रहे थे सर? अच्छा देखें, बी आर अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला जी दोनों की ही कहानी अपने आप में बता नहीं सकते, बहुत ही दुख भरी है। आप समझे कि पूरी क्लास चल रही और एक बच्चा बाहर बैठा हुआ है, जमीन पर बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं, और आप समझ सकते जिसने संविधान लिखने में पूरी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका पूरी इनकी थी, ठीक है कि नहीं। चलें, वो तो पूरी समिति बनी थी लेकिन पूरी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है, बी आर अम्बेडकर जी। और उसके बाद नेल्सन मंडेला के बारे में बता दें तो नेल्सन मंडेला वह व्यक्ति है जिसको अश्वेत होने के कारण मतलब काला होने के कारण इनको 24 वर्ष तक जेल में रखा गया, ठीक है नहीं। और 24 वर्ष के बाद जब ये निकले तो 24 वर्ष के बाद ये वहां के क्या बने, राष्ट्रपति बने। समझा तो कि नहीं? तो समझ सकते कोई अपने इरादों से कहां जा सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। समझा तो कि नहीं? 24 वर्ष। इसके बाद 1991 राजीव गांधी और साथ ही साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजीव गांधी आप जानती हैं इंदिरा गांधी के पुत्र हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते ही हैं लौह पुरुष हैं, हाँ लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। इनका ही क्या है 181 मीटर का क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कहां पर, गुजरात में, किस नदी के किनारे, नर्मदा। गुड, चलें लिख लें, थोड़ा सा नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के किनारे 181 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और आगे बढ़ें। बातें मत करें। क्यों बातें कर रहे हैं आप लोग? लिखते जाएं साथ में, हम लिखने का समय नहीं देंगे, समझ लेना। कहां पर क्या लिखा? एपीजे अब्दुल कलाम, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, और पहली गायिका फिर लता मंगेशकर, ये भी गायिका, फिर सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी सबसे युवा 41 वर्ष उम्र में मिल गया क्या भारत रत्न। उसके बाद में ये नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम इनका, हाँ CN राव, मतलब चंद्रशेखर नगेंद्र राव। जी 14 लोगों को मिले हैं।
लिख लिया आप लोगों ने क्या? लिखते जाएं जल्दी जल्दी से। नाइनटीन 97 एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिला है, ठीक है नहीं। और आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन है। और दूसरी बात हम बता दें आपको, देखें ये जो हैं मिसाइल मैन के साथ साथ में एक अच्छे लीडर भी हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है नहीं। और हर तरीके से मतलब एक आदर्श व्यक्ति कहें तो ये इन्हें कह सकते हैं अपन, ठीक है नहीं। आदर्श मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, वो होता है आदर्श, ठीक है नहीं। तो आदर्श व्यक्तियों में इनकी काफ़ी खूबियां हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की। 1997 में इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज में, सॉरी भारत रत्न मिला है, ठीक। आगे बढ़ जाएं तो 1998 एमएस सुब्बुलक्ष्मी। अच्छा देखें क्वेश्चन कैसे बन गया, आपसे बोला कि एमएस वहाँ पे लिखा है गायिका जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। अब एमएस सुब्बुलक्ष्मी को गायिका के रूप में कोई नहीं जानता, समझना ध्यान से, लेकिन लता मंगेशकर को सब लोग जानते। ऑप्शन में लता मंगेशकर भी है, तुरंत लता मंगेशकर पे, ठीक, समझ बात हुई नहीं। लेकिन एमएस सुब्बुलक्ष्मी पहली गायिका है, समझ बात हुई नहीं, तो आपको इन्हीं को लगाना है, समझ बात हुई नहीं। अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है और पहली भी नहीं है तो आप इन्हें लगाएंगे, ठीक है। हाँ, लता मंगेशकर की अभी मृत्यु हुई है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इनके बारे में आ सकता है, ये समझे या नहीं समझे। आगे आ जाए 2014 सचिन तेंदुलकर जी सबसे युवा हैं, खिलाड़ी हैं, 41 वर्ष की आयु में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसके साथ ही साथ में चंद्रशेखर नागेंद्र राव मतलब CN राव, इनको मिला है, रसायन शास्त्री हैं ये, रसायन के क्षेत्र के लिए, रसायन में विशेष योगदान के लिए इनको भी क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। उसके बाद 2015 दो नाम, मदन मोहन मालवीय एंड अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों ही किस में संबंधित है? अपने राजनीति से। अटल बिहारी वाजपेयी प्लस लाल कृष्ण आडवाणी, इससे नहीं लाल, इन दोनों ने ही बीजेपी की नींव रखी है। जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है बीजेपी, वो इन्हीं की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है कि नहीं। अच्छा, आगे आ जाएं 2019 प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख। एक सबसे पहले 3 लोगों को और एक सबसे बाद में 3 लोगों को, प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका एंड नानाजी देशमुख। अच्छा देखें जो, तो ये तो हमने बता दी प्रणब मुखर्जी, ये जो राष्ट्रपति। अच्छा ये बताओ 2019 में सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार है, ठीक है ना, केंद्र सरकार बीजेपी की है। लेकिन जो प्रणब मुखर्जी हैं वो अपने राष्ट्रपति रहे हैं, और किससे रहे हैं? कांग्रेस से। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मतभेद नहीं चलता। मतलब मतभेद का मतलब ये है कि कहीं तुम कांग्रेस को जाओ, नहीं दे रहे तुम्हें, हम तो भाजपा वालों को। नहीं, जो व्यक्ति अच्छा है, अच्छे कार्य किए हैं, उनको मिलेगा। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस से थे, मिला है 2019 में। भूपेंद्र हजारिका कौन है? भूपेंद्र हजारिका से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भूपेंद्र हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं, तो आप लिख लें ये संबंधित हैं असम से, और ये गीतकार हैं, ये भी गीतकार पुरुष भूपेंद्र हजारिका कहां से संबंधित? असम से संबंधित। कब मिला नोबेल? 2019 में भारत रत्न मिला, ठीक है। चले, आपकी भी बात मान ली। और बताएं, आगे आ जाएं। आगे लिखा हुआ है एक व्यक्ति है नानाजी देशमुख। देखें ये नानाजी देशमुख जी जो हैं ये अपने महाराष्ट्र से हैं, पहली बात, पहले सुन ले पूरा। दूसरी बात, ये किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से। इनसे कहा कि पद ले लो और किसी बड़े पद पर बैठो, मतलब कि केंद्र सरकार में मंत्री लेवल के पद पे। मना कर दिया, बोले जो वहां पर जाना चाहिए वो युवा को जाना चाहिए। बूढ़े वाले व्यक्ति हैं हम, समझा तो नहीं, युवा जाएगा तरक्की करेगा, ये सही बात है, समझा तो कि नहीं। जब कोई युवा ऐसा नहीं पहुंच जाए बढ़िया एक हाथ में सिगरेट का या एक गिलास का, यहाँ कह रहे आज इसको टपका दो, सर ऐसे नहीं जाए। जो बहुत ही उस सिंसियर लेवल पर भारत के बारे में सोच रहा हो वो तरक्की कर देगा, उस देश की पूरी दिशा बदल देगा अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, समझा तो कि नहीं। ढंग से पढ़ा लिखा होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, वो भारत की दिशा और दशा दोनों ही पलट सकता है, ये इनका कहना है, नानाजी देशमुख जी का, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके भारत रत्न से संबंधित सारे क्वेश्चन थे। डेटें आपको याद रखनी है, कोशिश करना है किस प्रकार से याद रखें उनको, ठीक।